देखिए, मैंने जो पहले आपको बताया था वो मोबाइल फोन में से सॉफ्टवेयर डालने का तरीका सिखाया था कि जैसे कोई भी मोबाइल फोन आता है, ओप्पो, वीवो, एमआई, रियलमी, टेक्नो, लावा, इन्फिनिक्स। अगर उस मोबाइल फोन में से पिन, पैटर्न, कोई भी पासवर्ड लग जाता है तो उसको प्लस माइनस बटन दबा के मोबाइल फोन को फॉर्मेट करते हैं तो फोन फॉर्मेट हो जाता है। तो इसमें फारपी लगती है, फारपी को बाईपास करते हैं। ये हम लोगों ने सीखा था। उसके बाद यदि कोई फोन आता है जिसमें से हैंग लोगो रिस्टार्ट, फोन हैंग हो रहा है, लोगो पे खड़ा है, रिस्टार्ट है, फोन चल रहा है, नहीं चल रहा है, तो उस कंडीशन पे हम लोग फोन में क्या कर देते हैं, फ्लैशिंग कर देते हैं। फ्लैशिंग करने का मतलब होता है मोबाइल फोन में नया सॉफ्टवेयर डाल लेते हैं तो मोबाइल फोन ठीक हो जाता है। अगर कई बार ऐसा होता है कि जब हम लोग फ्लैशिंग करते हैं तो वो जो जो हमने आपको सॉफ्टवेयर टूल बताया उनके माध्यम से फ्लैशिंग नहीं होती, या कुछ मोबाइल फोन में से सॉफ्टवेयर नहीं डल पाते, या मोबाइल फोन में से प्लस माइनस बटन दबा के तुमने फॉर्मेट किया, उससे मोबाइल फोन फॉर्मेट नहीं हो रहा है। मोबाइल फोन को फॉर्मेट करने के लिए टूल का सहारा लेना पड़ता है। तो कुछ हमारे टूल्स आते हैं जिनके माध्यम से हम लोग काम करते हैं। ये हमारे जो टूल होते हैं ये पेड टूल हैं। ये हमारे कैसे टूल है, पेड टूल है। वैसे आपको काम करने के लिए आपके पास कोई ना कोई एक पेड टूल होना जरूरी है, क्योंकि सारा काम आप फ्री के माध्यम से नहीं कर सकते। फ्री के माध्यम से मात्र 20, 25, 30% काम होता है, 100% नहीं काम होता है। अगर 100% काम करना चाहते हो तो 100% काम करने के लिए आपके पास कोई भी एक पेड टूल का होना बहुत जरूरी है। अगर कोई भी एक पेड टूल होगा तो आप मोबाइल फोन में से सॉफ्टवेयर को बड़ा आसानी के साथ में रिपेयर कर सकते हो, या फोन में आने वाली समस्याओं को क्या कर सकते हो, ठीक कर सकते हो। अब देखिए, मैं आपको सबसे पहली बात बताता हूं कि हमारे पास कौन कौन से सॉफ्टवेयर टूल आते हैं जिनके माध्यम से हम लोग सॉफ्टवेयर रिपेयरिंग का काम करते हैं। सॉफ्टवेयर रिपेयरिंग करने के लिए तो सबसे पहला टूल आता है जिसका नाम होता है यूएमटी। इसमें यूएमटी आता है, दूसरा आता है यूएमटी प्रो। एक क्या आता है, एक यूएमटी आता है, दूसरा क्या आता है, यूएमटी प्रो। यूएमटी प्रो एक ही तरीके से काम करता है, लेकिन यूएमटी जो टूल होता है और यूएमटी प्रो में एक फर्क ये होता है कि एवेंजर एक सेटअप होता है, उसमें यूएमटी प्रो में एक्स्ट्रा होता है, यूएमटी में नहीं होता। और काम जो मेन काम करता है वो यूएमटी ही काम करता है। यूएमटी का पूरा नाम होता है अल्टीमेट मल्टी टूल। शॉर्टकट में वो क्या बोलता है, यूएमटी। अब कीपैड तो हमारे यूएमटी में भी ऐड हो गए इसलिए। उसके बाद आता है मेरिकल, थंडर, CM2, हाइड्रा, MRT, चिमेरा, चीता टूल, TMT टूल। देखो, पेड टूल में से सबसे पहला टूल आता है जिसका नाम क्या होता है, यूएमटी। यूएमटी का पूरा नाम होता है अल्टीमेट मल्टी टूल। क्या नाम होता है, अल्टीमेट मल्टी टूल। यूएमटी प्रो की बात होती है। मेरिकल थंडर आता है, CM2 आता है, हाइड्रा आता है, MRT आता है, चिमेरा आता है, चीता टूल आता है, AMT टूल आता है, अनलॉक टूल आता है, ग्रिफिन अनलॉकर आता है। इतने टूल आते हैं। आपका तो क्या सज्जन को इतने सारे टूल खरीदने पड़ते हैं? नहीं, आपको इतने में से कोई भी एक टूल खरीद सकते हैं। आप देखिए, मैं टूल बताता हूँ। ये टूल जो पेड होते हैं तो इनकी एक अपनी कीमत होती है। अगर यूएमटी टूल लेने जाएंगे तो यूएमटी टूल जो आज की डेट में जो मिलता है वो 2900 रुपए का मिलता है, और जो यूएमटी प्रो मिलता है ये आज की डेट में 3800 रुपए का है। मेडिकल थंडर जो मिलता है 6000 रुपए का आता है, CM2 5000 रुपए का आता है,
हाइड्रा 5000 रुपए का आता है, MRT 3400 का आता है, लेकिन आज की डेट में ये बंद हो गया है। चिमेरा टूल 8500 रुपए का आता है, चीता टूल 6000 रुपए का आता है, EMT टूल 3000 रुपए का आता है, अनलॉक टूल 4000 रुपए का आता है, ग्रिफिन अनलॉकर जो रहता है ये 4500 रुपए का आता है। अच्छा, ये जितने भी सारे टूल लेते हैं तो ये कोई टूल हमेशा लाइफ टाइम फ्री नहीं रहते। ये जो पैसा लगता है ये 1 साल का ही पैसा लगता है, अगले साल तुमको फिर इतना ही देना पड़ेगा। जो UMT टूल होता है ये सबसे बढ़िया इसलिए है क्योंकि इसमें अगले साल जब आप रिचार्ज कराते हैं, इसमें रिचार्ज सिस्टम होता है, इसमें अगले साल 1800 या 1900 रुपए का रिचार्ज होता है। अब बाकी जितने सारे टूल होते हैं जैसे अमेरिकन थंडर है तो इसमें अगले साल 2600 रुपए का रिचार्ज होता है, इसमें CM2 में अगले साल 2500 का रिचार्ज होता है, हाइड्रा में कोई रिचार्ज नहीं लेकिन इसमें से अपडेट नहीं मिलता, चिमेरा में फिर उतना ही पैसा लगता है, बाकी सब चीजों में ऑनलाइन चलते हैं उतना ही पैसा लगता है। इसमें से एक बार सॉफ्टवेयर आप ले लेते हो, उस सॉफ्टवेयर के माध्यम से आप चाहे मोबाइल फोन में अनलॉकिंग करिए या मोबाइल फोन में से फ्लैशिंग करिए या तो मोबाइल फोन में IMI नंबर रिपेयर करिए, सारा काम कर सकते हैं। उसके अंदर सारे फीचर दिए होते हैं, बस फोन कनेक्ट कराओ, फॉर्मेट करो, फोन कनेक्ट कराओ, सॉफ्टवेयर डालो, कोई भी फोन हो। हाँ नहीं, ड्राइवर तो डाउनलोड करना पड़ेगा, बिना ड्राइवर तो फोन कनेक्ट कैसे होगा? हाँ, मेन देखो चीज जो होती है वो टूल की कीमत होती है। किसकी कीमत होती है? टूल। अब टूल जितना बढ़िया होगा उतना बढ़िया सॉफ्टवेयर काम होता है। तो इसलिए क्या रहता है कि हम लोग एक पेड टूल लेकर के रखते हैं। जो फ्री वाले मैंने बताए हैं वो सिर्फ आपको सीखने समझने के लिए बताए हैं, लेकिन वो 100% वर्किंग पे नहीं रहते। जब वो कोई मोबाइल फोन उससे नहीं होता तो फिर हम लोग इसी के माध्यम से ही करते हैं। तो ये हमारे टूल आते हैं जिनके माध्यम से हम लोग मोबाइल फोन में क्या करते हैं, सॉफ्टवेयर करते हैं। हाँ, अगर ये टूल है तो वो कोई काम का नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं। अब देखिए फिर हमारा पास आते हैं MMC प्रोग्रामर टूल आते हैं। कौन से आते हैं? MMC प्रोग्रामर। जो MMC प्रोग्रामर टूल आते हैं उसमें से आता है UEFI बॉक्स आता है, ये टैग आता है, MIPI टेस्टर आता है, मेडूसा प्रो आता है। ये MMC प्रोग्रामर टूल होते हैं। कौन से होते हैं? MMC प्रोग्रामर टूल होते हैं। और ये वाले जो टूल होते हैं ये सॉफ्टवेयर टूल होते हैं। ये जो काम करते हैं ये सब USB मेथड में काम करते हैं। ये जितने सारे टूल होते हैं ये MMC मेथड में काम करते हैं। किसमें काम करते हैं? अगर UEFI टूल लेने जाएंगे तो आज की डेट में 20,000 रुपए का आता है। ये टैग आज की डेट में 35,000 रुपए का आता है। ये 49,000 का आता है। ये एक बार पैसा लग जाता तो हमेशा लाइफ टाइम के लिए फ्री रहता है इनमें से। और इनमें क्या रहता है कि हर साल रिचार्ज सिस्टम कर रखा है इन लोगों ने, तो फिर हम लोग इनको यूज करते हैं। अब हम लोग एक एक करके मैं 2, 3, 4 टूल आपको चलाना सिखाऊंगा। जैसे एक टूल चलाया जाता है उसी तरीके से सारे टूल चलते हैं, सब उसी तरीके से चलते हैं। अब इसको कैसे यूज करेंगे उसका तरीका हम लोग समझेंगे। है ये वाले पहले हम वैसे इनमें से कोई एक ले लेते हैं, इनमें से कोई एक ले लेते हैं। काम करने के लिए ज्यादातर लोग एक UMT डोंगल ले लेते हैं, काम करते हैं। फिर अगर आपके पास इसका भी काम आता है तो आप इसको भी ले सकते हैं। जैसे कोई मोबाइल फोन है, जिस मोबाइल फोन में सॉफ्टवेयर डाल रहे हो और सॉफ्टवेयर नहीं डल रहा है या फोन डेड है उसमें सॉफ्टवेयर नहीं डल रहा है तो वो MMC के माध्यम से डलेगा। जैसे कल MI का फोन था उसमें सॉफ्टवेयर डाल रहे थे, वो नहीं जा रहा था, वो फेल हो रहा था, तो अब उसमें से UEFI के बॉक्स के माध्यम से सॉफ्टवेयर लेगा, लेकिन उसमें IC उतार करके सॉफ्टवेयर डालना पड़ता है। हाँ हाँ पड़ जाएगा, हाँ फिर चल जाएगा। इसको लिख लीजिए। फिर मैं एक एक करके सारे टूल के बारे में आपको सिखाता हूँ कि कैसे टूल को ऑपरेट करेंगे, कैसे चलाएंगे।
यूएमटी का पूरा नाम होता है अल्टीमेट मल्टी टूल। यूएमटी का पूरा नाम क्या होता है? अल्टीमेट मल्टी टूल। हाँ चलो करो। यूएमटी का पूरा नाम होता है अल्टीमेट मल्टी टूल। कि जैसे आपके पास यूएमटी जो आता है वो इस तरीके से एक डोंगल होती है। क्या होती है? डोंगल होती है। ऐसे डोंगल होते हैं। ये डोंगल होती है, इसके अंदर एक सिम पड़ता है। जो ये लगा होता है इसको बोलते हैं रीडर। इसको हम लोग इसको क्या बोलते हैं? रीडर। क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? सिम। ठीक। ये रीडर आता है, ये 800 रुपए का आता है, और जो सिम आता है 2100 रुपए का आता है। इसमें सिम में कुछ नहीं होता, जो सिम के अंदर जो वैल्यू पड़ी होती है उसी वैल्यू के ही पैसे होते हैं। उस वैल्यू की वजह से ये जो होता है 1 साल तक के लिए चलता है। ये इसलिए बनाया गया है ताकि आप जब इसको लगाओगे तभी सॉफ्टवेयर खुलेगा, नहीं तो सॉफ्टवेयर नहीं खुलेगा। सॉफ्टवेयर तो सारा तो कुछ गूगल पे मिल जाता है, लेकिन बिना इसके खुलता नहीं है। क्योंकि फिर उसका फायदा क्या रहेगा? ऐसे किसी को भी एक्सेस मिल जाएगा। उस सॉफ्टवेयर के माध्यम से कोई भी मोबाइल फोन आता है, उस मोबाइल फोन में आप लॉक तोड़ सकते हो। जैसे ये मोबाइल फोन मेरे पास आया, सैमसंग का फोन है, इस मोबाइल फोन में से एफआरपी लॉक लगा है। क्या लगा है? अभी हम लोग इस मोबाइल फोन का लॉक एफआरपी लॉक इसी डोंगल के माध्यम से तोड़ेंगे। अगर वैसे तोड़ेंगे तो यूट्यूब में वीडियो देख करके बाईपास करना पड़ेगा, बहुत समय लगेगा, हो या ना हो, लेकिन इससे हो जाएगा। हाँ, कंफर्म हो जाता है। वो सॉफ्टवेयर बना है इसीलिए काम करने के लिए बना है। तो ये हमारा एक रीडर आता है। अब बात आता है इस डोंगल को हम लोग चलाएंगे कैसे। डोंगल को चलाने के लिए आपको गूगल पे जाना पड़ेगा। कहां पे जाना पड़ेगा? गूगल में जाने के बाद लिखना पड़ेगा यूएमटी सपोर्ट सेटअप। क्या लिखना पड़ेगा? यूएमटी सपोर्ट सेटअप। इसको हम लोग क्या करेंगे? डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करने के बाद इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल करने के बाद ओपन करेंगे। गूगल में जाएंगे, गूगल में क्या लिखेंगे? यूएमटी सपोर्ट सेटअप। फिर उसके बाद क्या करेंगे? डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड करने के बाद क्या करेंगे? इंस्टॉल कर लेंगे। जैसे डाउनलोड करने के बाद इंस्टॉल कर लेंगे तो इंस्टॉल करने के बाद क्या करेंगे? ओपन करेंगे। जैसे डाउनलोड करने के बाद ओपन करेंगे तो ओपन करते ही वो हमारा सॉफ्टवेयर क्या हो जाएगा? ओपन हो जाएगा। जब सॉफ्टवेयर ओपन हो जाएगा तो ओपन होने के बाद आप मोबाइल फोन में के माध्यम से मोबाइल फोन ठीक कर सकते हो। तो पहला काम क्या करना होता है? इन सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करना होता है। डाउनलोड करने के बाद क्या करना होता है? इंस्टॉल करना होता है। ठीक है। अब ये जो मैंने आपको इतना बताया कैसे डाउनलोड करेंगे, कैसे इंस्टॉल करेंगे, फिर उसके बाद आपको जैसे इंस्टॉल करेंगे, ओपन करेंगे तो आपको एक मिलेगा यूएमटी सपोर्ट एक्सेस। ये एक सॉफ्टवेयर मिलेगा। क्या मिलेगा? यूएमटी सपोर्ट एक्सेस, ऐसा सॉफ्टवेयर मिलेगा। ये सॉफ्टवेयर खुल जाएगा और सॉफ्टवेयर खुलने के बाद इसी सॉफ्टवेयर के अंदर बहुत सारे फंक्शन खुल के आते हैं, जिसमें से 3 फंक्शन मेन होते हैं। सबसे पहला फंक्शन में होता है ड्राइवर, दूसरा बात आता है इंस्टॉलर टूल, फिर आता है यूएमटी कार्ड मैनेजर। यूएमटी कार्ड मैनेजर जो होता है ये डोंगल को एक्टिव करता है। क्या काम करता है? डोंगल को एक्टिव करता है। ये जो इंस्टॉलर होता है ये सॉफ्टवेयर टूल होते हैं, यही काम करते हैं। और ड्राइवर वही होते हैं जो फोन को कनेक्ट कराते हैं। ठीक। इसको लिख लीजिए आप, फिर मैं आपको बताता हूँ। देखो, ये हम लोग जो बात कर रहे हैं ये यूएमटी डोंगल के बारे में।
ठीक है। ये यूएमटी डोंगल जो आता है इसका कलर लाल पीला हरा नीला कैसा भी आता है, इससे कोई मतलब नहीं होता। यूएमटी डोंगल टूल को चलाने के लिए सबसे पहली बात हमारे पास रीडर होना चाहिए। इस रीडर को अपने सिस्टम पे लगाते हैं, उसके बाद गूगल में जाते हैं, गूगल में लिखते हैं यूएमटी सपोर्ट सेटअप। क्या लिखेंगे? यूएमटी सपोर्ट सेटअप। उसके बाद डाउनलोड करेंगे, डाउनलोड करने के बाद इंस्टॉल करेंगे, उसके बाद ओपन करेंगे। जब आप ओपन करेंगे तो ओपन करने पर लिखा हुआ यूएमटी सपोर्ट एक्सेस। जब यूएमटी सपोर्ट एक्सेस सॉफ्टवेयर को क्या करेंगे, खोलेंगे तो उसमें से तुमको 3 चीजें मिलेंगी, ड्राइवर मिलेगा, इंस्टॉलर मिलेगा और यूएमटी कार्ड मैनेजर मिलेगा। उसके बाद फिर आप इनको यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे एक बार मैं थोड़ा सा प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। अब वहां से मेरा लैपटॉप चार्जर रखा वो उठा लाइए। नहीं, ड्राइवर तो सब चीज में इंस्टॉल करना पड़ेगा, चाहे डोंगल से करिए चाहे बिना डोंगल से करिए, चाहे किसी भी सॉफ्टवेयर से करिए, क्योंकि बिना ड्राइवर के फोन कनेक्ट नहीं होगा। जब तक कनेक्ट नहीं होगा तब तक कोई भी सॉफ्टवेयर काम नहीं करेगा। इसमें फ्लैश टूल की जरूरत नहीं, ये अपना खुद का टूल है ना, ये बस ड्राइवर चाहिए होगा ना, फाइल चाहिए होगा। लेकिन अगर मान लिया जैसे मोबाइल फोन है, लॉक तोड़ना है, जैसे ये फोन है, इस मोबाइल फोन में मान लिया लॉक तोड़ना, तो लॉक तोड़ने के लिए हमको फाइल की जरूरत थोड़ी ना पड़ती है, बस सॉफ्टवेयर चाहिए। लेकिन जो फ्री वाले में सॉफ्टवेयर होता नहीं है, एफआरपी ऐसे टूटेगा नहीं। हाँ, कोई भी हाँ, एक टूल ले लीजिए, एक टूल के माध्यम से आप ज्यादातर मोस्टली काफी काम कर सकते हैं। आप देखो आईफोन का नहीं हो रहा इसमें से, हाँ सैमसंग एंड्रॉइड हो जाएंगे। अभी करके दिखा देना फोन। फिर ये टूल नहीं फ्री में, देखो इधर देखो यार, इस सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए सबसे पहली बात तुमको गूगल पे जाना पड़ेगा। कहां पे जाना पड़ेगा? गूगल पे जाना पड़ेगा। गूगल पे जाने के बाद गूगल में टाइप करना पड़ेगा। क्या टाइप करना पड़ेगा? यूएमटी सपोर्ट। अभी तो भैया हमारी यूएमटी सपोर्ट की वेबसाइट आ जाएगी, आप इसको ओपन करेंगे। हाँ, 2.1 वर्जन चल रहा है। अब आप इस वेबसाइट में सबसे नीचे आएंगे, क्या कह रहा है? वी आर रिलीज अराउंड यूएमटी प्रो यूएमटी, एक ही बात है। ये क्या कह रहा है? डाउनलोड सपोर्ट एक्सेस आ रहा है। आप इसमें क्या करेंगे? डाउनलोड में क्लिक करेंगे। जैसे डाउनलोड में क्लिक करेंगे तो ये सॉफ्टवेयर डाउनलोडिंग के लिए क्या हो जाएगा? चालू हो जाएगा। इस सॉफ्टवेयर को यहां से क्या करेंगे? कट करेंगे। क्या करेंगे? कट करने के बाद यहाँ पर डेस्कटॉप में एक फोल्डर बनाएंगे। इस फोल्डर का नाम रखेंगे यूएमटी सॉफ्टवेयर। यूएमटी न्यू सॉफ्टवेयर नाम से मैंने फोल्डर बनाया। यहाँ पर जाकर क्या करेंगे? सॉफ्टवेयर को पेस्ट करेंगे। जैसे सॉफ्टवेयर को पेस्ट करेंगे तो सॉफ्टवेयर को पहले स्टैक क्लियर करेंगे। क्या करेंगे? जैसे स्टैक क्लियर करेंगे तो खुल जाएगा। खुलने के बाद उसे क्या करेंगे? इंस्टॉल करेंगे। क्या करेंगे? इंस्टॉल करेंगे। यस करेंगे।
ISF नेक्स्ट इंस्टॉल, फिनिश। जैसे इंस्टॉल करेंगे तो इंस्टॉल करते ही सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाएगा। इंस्टॉल करते ही कहीं पर भी देखेंगे तो तुम्हारा ऐसा रेंज पाना जैसा निशान बन के आ जाएगा, दिख रहा है क्या? इसे आप ओपन करेंगे तो बोलेगा नहीं खुलेगा, पहले बोलेगा यूएमटी कार्ड मिसिंग, पहले हमारा डोंगल लगाइए। अभी डोंगल को हम लोग क्या करेंगे, अपने सिस्टम से क्या करेंगे, कनेक्ट करेंगे। अब आप यूएमटी सपोर्ट सॉफ्टवेयर खोलेंगे, अब ये खुल जाएगा। जब ये सॉफ्टवेयर खुल जाएगा तो इस सॉफ्टवेयर खोलते समय मैंने आपको बताया था कि इसमें से आइकन तो बहुत सारे आते हैं, लेकिन हमारे काम के दोस्त सिर्फ 3 ही आइकन रहते हैं। एक तो पहला काम का रहता है ड्राइवर, दूसरा काम का रहता है इंस्टॉलर, तीसरा रहता है यूएमटी कार्ड मैनेजर। इसको आप क्या करेंगे, इंस्टॉल कर लेंगे। जैसे आप इसको यूज करेंगे, इंस्टॉल करेंगे, तो इंस्टॉल करने के बाद फिर आप मोबाइल फोन में से सॉफ्टवेयर क्या कर सकते हैं, डाल सकते हैं, या मोबाइल फोन को फॉर्मेट कर सकते हैं, या मोबाइल फोन को अनलॉक कर सकते हैं। ठीक है। और जैसे इसमें से सॉफ्टवेयर पहले से लोड है, मैं ये एक मोबाइल फोन है, इस मोबाइल फोन का लॉक खोल भी देता हूँ, तुमको समझा भी देता हूँ। ठीक है। जैसे मेरे पास ये सैमसंग का मोबाइल फोन आया है, और इस सैमसंग के मोबाइल फोन में हमको FRP हटाना है। क्या करना है, FRP हटाना है। तो सैमसंग के मोबाइल फोन में सॉफ्टवेयर करने के लिए सबसे पहली बात हमको सैमसंग कंपनी का जो सॉफ्टवेयर है वो इसमें अपने सिस्टम में लोड करना पड़ेगा। ये हमारे पास ऑलरेडी पहले से ही लोड है। हम लोग क्या करेंगे, सॉफ्टवेयर को खोलेंगे। जैसे खोलेंगे तो सॉफ्टवेयर खुल जाएगी। टाइप सी की डाटा केबल है। अभी मैं सारे सॉफ्टवेयर को मैं अलग अलग चलाना भी आपको सिखाऊंगा। ये सैमसंग का सॉफ्टवेयर खुल जाएगा। अब सैमसंग का ये मोबाइल फोन है, इस मोबाइल फोन में FRP हटाने के लिए पहली बात तो हम लोग FRP देखेंगे। FRP है क्या चीज। FRP के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर स्टार्ट करेंगे, एग्री करेंगे, इंटरनेट से कनेक्ट कर देंगे, नेक्स्ट करेंगे। जैसे आप नेक्स्ट करते हुए आगे जाएंगे तो जीमेल आईडी पासवर्ड पे जाकर के खड़ा हो जाएगा। कह रहा पासवर्ड डालिए, पासवर्ड तो हमको पता नहीं, तो हम लोग जीमेल आईडी पासवर्ड पे जाएंगे। कह रहा जीमेल आईडी पासवर्ड डालोगे तभी आगे जाओगे, नहीं तो आगे नहीं जा सकते। ऐसे को हम लोग FRP बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हम लोग क्या करेंगे, इसमें बैक आ जाएंगे, उसके बाद स्टार है, 0 स्टार है, कोड टाइप करेंगे, ऐसे MTP मोड खुलेगा। डाटा केबल को सिस्टम से लगाएंगे, मोबाइल फोन को कंप्यूटर से कनेक्ट कर देंगे। टूल्स में जाएंगे, सॉफ्टवेयर में FRP को क्या करेंगे, बाईपास करेंगे। या वो फोन कनेक्ट हुआ नहीं पता चला, उसके लिए तो वहीं पता चलेगा ना, डिवाइस मैनेजर में। देखो इधर यहाँ पर जाओगे, यहाँ पर राइट क्लिक करोगे, मैनेज पे जाओगे, मैनेज के बाद डिवाइस मैनेजर में जाओगे, यहाँ पर जाओगे तो वो सैमसंग लिख क्या रहा है, फोन कनेक्ट है। हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, डिस्कनेक्ट हो जाएगा। फिर लगा देंगे, फिर क्या हो जाएगा, कनेक्ट हो जाएगा। आ गया। ऐसे पता चलता है फोन कनेक्ट है कि नहीं कनेक्ट है। जो फोन कनेक्ट होता है तो ड्राइवर काम कर रहा है। क्या काम कर रहा है, ये सैमसंग A51 मॉडल है। कौन सा मॉडल है, A51। हम लोग गूगल पे गए, गूगल पे टाइप किया सैमसंग
A51 GSM अरीना। इसमें इतने मेथड भी है, तुम कोई भी यूज कर सकते हो। देखो इधर, अब इसमें से ये नहीं काम कर रहा तो फिर दूसरे टूल से करेंगे। अब तो जब आप यूएमटी सपोर्ट में से जितने भी सारे ड्राइवर आते हैं उन ड्राइवर में क्लिक करेंगे तो तुम्हारे ये ड्राइवर आते हैं, इनको हम लोग क्या करेंगे, डाउनलोड कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें से कौन कौन से ड्राइवर काम के होते हैं? एडीबी, लीबस फिल्टर ड्राइवर, क्यूसी फायर, सैमसंग, एसपीडी और एमटीबी। ये इतने ड्राइवर जो होते हैं, इतने ड्राइवर को हम लोग क्या करेंगे, डाउनलोड करने के बाद क्या करेंगे, इंस्टॉल करेंगे। जैसे डाउनलोड करने के बाद इंस्टॉल करेंगे तो इंस्टॉल करने के बाद फिर हम लोग किसी भी मोबाइल फोन में क्या कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? सॉफ्टवेयर कर सकते हैं। तो हमको कौन ड्राइवर चाहिए? एडीबी चाहिए, लीबस चाहिए, क्यूसी फायर, सैमसंग, एसपीडी, ये सारे ड्राइवर को हम लोग क्या करेंगे, इंस्टॉल करके रख लेंगे। जैसे इंस्टॉल करके रख लेंगे तो इंस्टॉल करके रखने से हम लोग मोबाइल फोन में से सॉफ्टवेयर कर सकते हैं। मोबाइल फोन में से सॉफ्टवेयर करने के लिए फोन कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि कनेक्टिंग के लिए सबसे पहले जो ड्राइवर है। अच्छा, इन ड्राइवर को तुम यहाँ से ना करके जो गूगल से डाउनलोड करोगे तो वो भी काम करता है। एक ही बात है, यहाँ से कर लीजिए चाहे गूगल से कर लीजिए। इसका एक फोटो कैप्चर कर लीजिए। देखो, जब आपने सारे ड्राइवर को आपने ले लिया तो ड्राइवर के बाद आपको अगली चीज चाहिए होती है
गो बैक करेंगे। ड्राइवर के बाद अगली चीज चाहिए होती है तुमको यूएमटी कार्ड मैनेजर। क्या चाहिए होता है? ये है यूएमटी कार्ड मैनेजर। इस यूएमटी कार्ड मैनेजर को आप लोग को क्या करना, ओके करना है, ओके करना है, स्टार्ट करना है। ये अपना सॉफ्टवेयर खुद ही डाउनलोड करता है। देखो जब ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो जाएगा तो सॉफ्टवेयर डाउनलोड होने के बाद आपके यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आएगा यूएमटी कार्ड मैनेजर आ गया। इसको क्या करेंगे, एक्सट्रैक्ट हियर करेंगे। क्या करेंगे, एक्सट्रैक्ट हियर करते ही ये सॉफ्टवेयर खुल के आ जाएगा। इसको क्या करेंगे, ओपन करेंगे। जैसे आप यूएमटी कार्ड मैनेजर को ओपन करेंगे तो यूएमटी कार्ड मैनेजर आपके स्क्रीन में खुल जाएगा। इस यूएमटी कार्ड मैनेजर के अंदर सबसे पहला ऑप्शन होता है गेट इन्फॉर्मेशन का, अपडेट कार्ड काउंटर का। तो आप क्या करेंगे, अपडेट कार्ड काउंटर करेंगे। जब आप नया भी डोंगल खरीदेंगे तो सबसे पहली बार क्या करेंगे, अपडेट कार्ड काउंटर करेंगे। तो जैसे अपडेट कार्ड काउंटर करेंगे तो डोंगल क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा। और गेट कार्ड इन्फॉर्मेशन में जाएंगे तो वो बता देगा कितने तारीख से लेके कितने तारीख तक चलेगा। जैसे इसमें लिख रहा है कार्ड स्टेटस एक्टिव है, ये मेरा सीरियल नंबर है और फ्राइडे 16 जनवरी 2026 तक चलेगा। 16 जनवरी 2026 तक चलेगा, मतलब इतना प्लान इसमें बचा हुआ है। हाँ, ये खरीदने पर नहीं, ये हमारा बता रहे हैं। जब आप अपना लेंगे तो आप अपना आपका अपना बताएगा। यहाँ अपडेट करते हर यहाँ से आप एक्टिवेशन खरीद सकते हैं, ऑनलाइन भी ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ आता है बाई एक्टिवेशन, यहाँ क्लिक करोगे एक्टिवेशन के लिए वेबसाइट में ले जाएगा। पैसा डालना पड़ेगा, ऑनलाइन कर सकते हो, नहीं तो फिर आप किसी डीलर से भी करा सकते हो। ऑनलाइन कराने में ही रहता है कि कई बार गलत साइट पे चले जाता है, फिर पैसा भी चले जाता है, फिर करता भी नहीं है। जान पहचान से कराने से क्या रहता है कि आपका अगर पैसा लिया तो करेगा, ये रहता है। दूसरी बात क्या रहता है कि जब आप इसको एक्टिव कर देंगे तो एक्टिव करते ही आपका स्टेटस क्या हो जाएगा, चालू हो जाएगा, अब आपका डोंगल खुल जाएगा। हर 15 दिन 20 दिन बाद ये डोंगल बार बार अपडेट करने को बोलता है। अपडेट करने को इसलिए बोलता था कि अपडेट करने से दो चीजें चेक कर लेता है। एक तो पहली बात ये देख लेता है कि उसमें प्लान है कि नहीं प्लान है, इस बात को चेक कर लेता है। दूसरी बात, वो डोंगल में जो कोई नया नया फीचर आता है तो नया नया फीचर क्या हो जाता है, उसके अंदर एड ऑन हो जाता है। जब नया फीचर एड ऑन हो जाएगा तो उसमें और नए नए सॉफ्टवेयर बढ़ जाते हैं, अपडेट होकर आ जाते हैं। इन सब चीजों में ये परिवर्तन हो जाता है। ये तो यूएमटी कार्ड मैनेजर अपडेट करने का हुआ। फिर इसके बाद इसको क्या करेंगे, क्लोज करेंगे। फिर आप यूएमटी सपोर्ट में जाएंगे। यूएमटी सपोर्ट के बाद फिर आप गो बैक करेंगे, आप अपने सॉफ्टवेयर में चले जाएंगे। उसके बाद आता है इंस्टॉलर का। किसका ऑप्शन आता है, इंस्टॉलर का। ये इंस्टॉलर वाला जो ऑप्शन आता है, इस इंस्टॉलर वाले ऑप्शन के अंदर हम लोग मोबाइल फोन में अंदर ये सॉफ्टवेयर यूज करते हैं। अब अच्छा, इसमें कौन कौन से सॉफ्टवेयर यूज करते हैं आप पहले समझ लीजिए। इसमें से सबसे पहला जो सॉफ्टवेयर यूज करते हैं ये वाला इंडियन वर्जन 5.11। इसमें ओल्ड सैमसंग के फोन के रिपेयर होते हैं। उसके बाद अगला सॉफ्टवेयर आता है दूसरा नंबर, जिसको हम लोग बोलते हैं क्यूसी फायर। क्यूसी फायर में अगर देखेंगे आज वर्जन 11.8 आया तो कल को 11.9 भी आएगा, तो आप हमेशा नया लेटेस्ट बड़ा ही करेंगे, तो इसको करेंगे। इसमें से सारे क्वालिकॉम सीपीयू के सारे फोन रिपेयर होंगे, चाहे लॉकिंग करिए चाहे फ्लैशिंग करिए, कुछ भी करिए। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो ये तुम्हारा तीसरा ऑप्शन जो आ रहा है मीडियाटेक का है। इसमें मीडियाटेक सीपीयू के सारे मोबाइल फोन रिपेयर होंगे। उसके बाद चौथा ऑप्शन ये इसमें आता है, यहाँ पर सैमसंग के सारे फोन ठीक होंगे, वो भी न्यू फोन। सैमसंग के जो भी मोबाइल फोन आते हैं वो मोबाइल फोन यहाँ से रिपेयर करे जाएंगे। ये जो मैं फोटो आप कैप्चर कर रहे हैं इनको तुमको लिखना भी है कॉपी में, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। उसके बाद जब आप ये कर लेंगे तो इसके नीचे एक और आता है, एसपीडी के लिए आता है। किसके लिए आता है, ये एसपीडी सीपीयू का भी दिया हुआ। यहाँ पर जो एसपीडी सीपीयू के मोबाइल फोन आते हैं वो एसपीडी सीपीयू को यहाँ से रिपेयर कर सकते हो।
हाँ, अब देखो इसमें तो ये देखो इसमें वर्जन 0.9 है, इसमें वर्जन 1.0 ही आ गया, बढ़ के आ गया। तो हमेशा बड़ा वाला करेंगे। जब भी सॉफ्टवेयर करते हैं तो सॉफ्टवेयर में से हमेशा बड़े वाले को करते हैं, छोटे वाले को नहीं करते हैं। इसमें किसी भी सॉफ्टवेयर को क्या करेंगे, आप डाउनलोड करेंगे, यहाँ पर ओके करेंगे, स्टार्ट करेंगे, ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड होना क्या हो जाएगा, चालू हो जाएगा। ऐसे फिर आप सपोर्ट में जाएंगे। जैसे आपने ये एसपीडी का कर लिया है तो एसपीडी करने के बाद फिर आप क्या करेंगे, सैमसंग पे डाउनलोड करेंगे, ओके करेंगे, सैमसंग का डाउनलोड होना चालू हो जाएगा। सैमसंग के बाद फिर आपको करना है मीडियाटेक का, तो आप मीडियाटेक में क्लिक करेंगे, मीडियाटेक का डाउनलोड होना चालू हो जाएगा। एक बार में एक ही सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो जाएगा, जब एक डाउनलोड हो जाएगा तो दूसरा होना चालू हो जाएगा। फिर उसके बाद हमको क्वालिकॉम करना है तो फिर हम लोग क्वालिकॉम में क्लिक करेंगे, ओके करेंगे, क्वालिकॉम का डाउनलोड होना चालू हो जाएगा। फिर उसके बाद सपोर्ट में जाएंगे, सपोर्ट में जाने के बाद फिर हम लोग GSM 5.1 इंडियन वर्जन करेंगे, ये डाउनलोड होना चालू हो जाएगा। अब ये डाउनलोड हो जाएगा तो डाउनलोड होने के बाद इंस्टॉल कर लेंगे तो ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होकर के हमारे सामने स्क्रीन में आ जाएंगे। जब सामने स्क्रीन में आ जाएंगे तो इसके माध्यम से हम लोग मोबाइल फोन में अनलॉकिंग कर सकते हैं। अगर एसपीडी CPU का कोई फोन आएगा तो यहाँ करेंगे, सैमसंग नया फोन आएगा तो यहाँ करेंगे, मीडियाटेक आएगा तो यहाँ करेंगे, क्वालिकॉम आएगा तो यहाँ करेंगे, सैमसंग पुराना फोन आएगा तो यहाँ करेंगे। ऐसे आप इनको सॉफ्टवेयर को क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। अब ये डाउनलोड हो जाएंगे, डाउनलोड होने के बाद हम लोग क्या करेंगे, यूज करना सीखेंगे।